उज्जैन के चिमनगढ़ कृषि उपज मंडी में सोयाबीन, गेहूं, दलाल चने के साथ साथ आलू, प्याज व लहसुन की आवक गुरुवार को ठीक ठाक रही। आज के भाव इस प्रकार रहे। आज लहसुन 3,000 रुपये बिका है ऊंचे में और 2500 कट्टे की आवक है और प्याज 7,000 कट्टे की आवक है। प्याज 13 रुपये है ऊंचे में और आलू की 400 कट्टे की आवक है और आलू 16 रुपये ऊंचे में। मीडियम आलू जो है 10 रुपये 9 रुपये बिक रहा है और लहसुन जो है मीडियम 1500 से 2,000 रुपये बिक रही है। आज गेहूँ मंडी में आवक रही। गेहूँ लोकवान 2795, 1610 से 2595। गेहूँ भुंडा रहा 230 बोरी, 2332 से 2419। गेहूँ पोषक 22 से 84 बोरी, 2101 से 2173। चना इटालियन 3 बोरी 4805। चना देसी 3 बोरी 4001 से 4600। चना काबली 118 बोरी 4401 से 10,711। चना बड़ा 24 बोरी 4230 से 4400। रायड़ा 7 बोरी 5325। कटला 24 बोरी 2901 से 4291। मूंग हरा 1 बोरी 6050। सोयाबीन रही 7359 बोरी 2701 से 2165। मेथी दाना 2 बोरी 4140 से 4348। धनिया 1 बोरी 9200 से 10,401 बोरी। टोटल मंडी की आवक रही 12,853 बोरी। मालिकपुरा में बुधवार शाम एक घड़ी व मोबाइल की दुकान की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। इंदिरानगर में रहने वाले राजेश तारानी अपने 2 भाइयों के साथ मालिकपुरा में जवाहर वॉच एंड मोबाइल शॉप संचालित करते हैं। शाम करीब 5:30 बजे उनकी शॉप की दूसरी मंजिल पर आकस्मिक आग लग गई। दूसरी मंजिल पर मोबाइल एसेसरीज का स्टॉक रखा हुआ था। आग तेजी के साथ फैली और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब आधे घंटे के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। इसके चलते लाखों रुपए कीमत का सामान भी जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि आग पूरी दुकान में नहीं फैली, नहीं तो आसपास की दुकानों में भी काफी नुकसान हो सकता था। आगजनी की सूचना पर देवासगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मालिकपुरा अति व्यस्त बाजार है। दिन के वक्त यहाँ काफी भीड़ रहती है। आगजनी की वजह से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। अमूमन बारिश के सीजन में आगजनी की घटनाक्रम कम ही होती हैं। दुकान की दूसरी मंजिल पर मोबाइल एसेसरीज भरी हुई थी और ज्यादातर माल प्लास्टिक का होता है। इसी वजह से आग तेजी से फैल गई। यहाँ पर मालीपुरे में आग की सूचना मिली थी। तत्काल वहाँ से गाड़ी रवाना कर दी। 4 मिनट में गाड़ी यहाँ आ चुकी थी और बहुत आग पे काबू पा लिया है और पूरी आग बुझ गई है। थोड़ा धुआं। काय की दुकान है ये? मोबाइल शॉप है ये। कितनी गाड़ियाँ लगी? हमारी 3 गाड़ियाँ यहाँ लगी है फायर ब्रिगेड की। सामान अंदर पड़ा हुआ? कितनी मंजिला दुकान है? 3 मंजिला दुकान है ये और काफ़ी ज़्यादा सामान था इसमें जो जल चुका है। आग पर काबू करने में हमें 10 से 15 मिनट लगे हैं और आग बुझ चुकी है। जीवाजीराव वेधशाला में लगे यंत्रों की कहानी अब QR कोड से भी जानी जा सकेगी। जी हां, वेधशाला देखने पहुंचे लोग जैसे ही अपने मोबाइल फोन से किसी भी यंत्र के पास लगा हुआ QR कोड स्कैन करेंगे तो तत्काल ही मोबाइल पर उन्हें उस यंत्र से संबंधित जानकारी शॉर्ट फिल्म देखने लग जाएगी। जीवाजीराव वेधशाला में बने सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र एवं शंकु यंत्र पर फिलहाल QR कोड लगाया गया है। गुरुवार को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के चेयरमैन भरत बैरागी द्वारा गुरुवार सुबह QR कोड का अनावरण किया गया। वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि जीवाजीराव वेधशाला खगोलीय ज्ञान की प्रायोगिक समझ का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ बने यंत्रों से खगोलीय गणना की समझ को आधुनिकता से जोड़ने के लिए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के सहयोग से कुछ शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया गया है। यंत्रों से संबंधित जानकारी वाली इन शॉर्ट फिल्मों को YouTube पर अपलोड भी किया गया है। साथ ही उनके QR कोड जनरेट किए गए हैं।
यंत्रों के नजदीक ही स्टील बोर्ड पर QR कोड का प्रदर्शन किया गया है। जैसे ही इन्हें कोई भी स्कैन करेगा, यंत्रों से संबंधित जानकारी उनके मोबाइल फोन पर शॉर्ट फिल्म के रूप में खुल जाएगी। वेधशाला को आधुनिक बना करके जो परंपरागत ज्ञान है वह समाज और बच्चों में पहुँचे, इसके लिए ये आवश्यक था। जैसे कोई बच्चा हमारे यहाँ आता है तो वो गाइड उसको दिखा देता है, लेकिन उसके पास अगर वो यहाँ से जाता है तो आगे उसको कोई ज़रूरत रहती है तो उसको समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन इसके माध्यम से जब वो एक बार स्कैन करेगा कोड को तो पूरा डिटेल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसको पूरा ज्ञान मिलेगा, और आगे भी अगर उसको कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक बार उसने स्कैन किया है तो वो अपने विद्यालय अपने घर में उसको लगता है कि मेरे को ये जानकारी लेना है तो वो इस बार कोड को ओपन करेगा तो उसको पूरी जानकारी उसके घर पे भी मिल जाएगी। गाइड रहेंगे, गाइड अपना काम करेंगे, लेकिन ये आधुनिकता के साथ जोड़ करके हम विज्ञान और आधुनिकता को समाज में स्थापित कर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 300-350 साल पुरानी वेधशाला हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और वह ज्ञान जो कोई बोले तो वो उतना ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो यूट्यूब चैनल ओपन करेगा बार कोड के माध्यम से तो उसको जितनी भी जानकारी हैं इसमें हैं वो सब उसको प्राप्त हो जाएगी, और यह समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। वेधशाला के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। उसी कड़ी के अंतर्गत आज QR कोड का विमोचन, अनावरण माननीय श्री भरत बैरागी, चेयरमैन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। अब ये QR कोड वास्तव में है क्या, तो हम जानते हैं कि वेधशाला में 5 प्राचीन यंत्र स्थित हैं। इन पांचों यंत्रों की कार्यप्रणाली और इनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर लघु फिल्में बनाई गई हैं। इन लघु फिल्मों को YouTube पर लोड किया गया है और उनका QR कोड जनरेट किया गया है। अब इससे सुविधा ये होगी कि QR कोड प्रत्येक यंत्र के यहाँ स्थित होंगे। अब कोई भी व्यक्ति आएगा तो QR कोड को स्कैन करेगा तो उस यंत्र की कार्यप्रणाली और उसके निर्माण प्रक्रिया और साइंटिफिक अप्रोच की पूरी जानकारी वो अपने मोबाइल पर देख सकता है। ऋषिनगर क्षेत्र में चोरों द्वारा लगातार चोरी की वारदात एवं ताले तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर वार्ड वासियों ने ग्रुप से मांग की है। ऋषिनगर वार्ड क्रमांक 49 चोरों द्वारा चोरी की वारदात को कॉम्प्लेक्स में ताले तोड़कर की जा रही है। इसी बात को लेकर वार्ड के रहवासी इकट्ठा हुए और लगातार वारदात का विरोध करते हुए CCTV फुटेज में मीडिया को उपलब्ध कराए गए वार्ड वालों की शिकायत थी कि आए दिन ऋषिनगर क्षेत्र में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। इस बात की जानकारी देते हुए संतोष व्यास ने बताया कि ऋषिनगर क्षेत्र में आए दिन इस तरह की वारदात की जा रही है। चोरों को पुलिस का कुछ भी खौफ नहीं है। ये भाई मसला ये तो वेरीफाई आप कर लेना है इसको, लेकिन ये रात को गश्त बढ़ाने की जो है और ये जो मतलब आए दिन जो घटना हो रही है इस पे अपन बातचीत कर रहे हैं। सर के इतनी बड़ी संपल लेकर रात को 1 बजे क्या कर रहा था यहाँ? करते उसको डिटेल निकालते हैं। गली रहती है 15 रहते हैं, उसमें कोई उमेश खान का है क्या, ये भी देखना। उमेश जो अभी पकड़ा है ज्यादा उम्र के भी नहीं है, ये यही करीब 20-22 साल के ही है। हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, वो पकड़ा जाएगा। तो सर हम परेशान हो गए, कितनी बार हो गया, मतलब FIR आप देख रहे हो ना आपके यहाँ। देखिए काफ़ी समय से शिकायतें आ रही है, और चूंकि अभी सिटी कॉम्प्लेक्स और जो व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पर वार्ड नंबर 49 के और जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं पे भी सब जगह चोरी की ऐसी वारदात की ऐसी सूचना मिली जा रही है। और अभी 8 दिन पहले भी शर्मा जी के यहाँ पे किराने की दुकान पे चोरी हुई, छाजेड़ जी के यहाँ चोरी हुई, और आज हमारे पार्टी के पदाधिकारी केसर सिंह जी के मकान के भी ताले
उन्होंने तोड़े और नुकसान किया वहाँ पे। और महालक्ष्मी डेवलपर्स और 2-3 जो दुकानें और भी हैं वहाँ पे, कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है, कमर्शियल एरिया, वहाँ पर नुकसान पहुँचाने का चोरों के द्वारा आए दिन ये गतिविधि चल रही है। उसके कारण उसके लिए आज चूँकि काफ़ी दिनों से शिकायतें चल रही है और प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा, इस कारण से आज हम सभी लोग नहीं, मुझे तो चूँकि जो जिनके आज जिनके यहाँ चोरी हुई है वो भैया वो काफ़ी 11 बजे से यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद में केसर भैया भी यहाँ पहुँचे, पार्षद जी को बुलाया और हम लोग सब यहाँ पे पहुँचे हैं। और जैसे बुलाया, अब हम तो चूँकि भाई उन्होंने बोला, भाई प्रशासन को तो ये, पुलिस को तो ये करना चाहिए कि आदमी आया तो साथ में तुरंत जाना चाहिए। और भाई इसमें टीआई साहब का रवैया भी ठीक है, आज लगा नहीं हमें, मतलब चूँकि कॉर्पोरेट हम सब सहयोगी रूप में पुलिस का सहयोग करते हैं, लेकिन आज का जो व्यवहार उनका लगा वो हमारे ठीक नहीं लगा। मतलब थोड़ी हमारी बातचीत भी चल रही है उनसे, लेकिन ये ठीक नहीं लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में इतने लोगों को कॉर्पोरेट करना चाहिए उनको, लेकिन वो जो आज जो उनका व्यवहार था वो ठीक नहीं था। बेरोगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित भगवान श्री कृष्ण के ससुराल यानी कि मित्रविंदा धाम आश्रम में मनाया जाएगा जन्माष्टमी महोत्सव। जी हाँ, धर्मनगरी उज्जैन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाम से तो जानी जाती है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण का एक और नाता भी है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उज्जैन की रानी मित्रविंदा से भी हुआ था, इसीलिए उज्जैन भगवान का ससुराल भी है। श्रीमद् भागवत पुराण व विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मित्रविंदा राजा जयसेन की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रविंदा से विवाह किया था। उज्जैन के बेरोगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे मित्रविंदा का मंदिर भी है। मंदिर के पंडित गिरीश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जन्माष्टमी पर्व भव्य आयोजन होते हैं। इस वर्ष भी 19 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व यहाँ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन होगा। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। फलहारी प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण व माता मित्रविंदा के दर्शन करने पहुंचेंगे। तो हमारे बाबा परम पूज्य संत श्री शंकर गुरु जी बालक, जिनका एक संकल्प रहा कि मित्रविंदा जी का स्थान कि राजकुमारी है, उज्जैन की बहन बेटी है, उसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होना चाहिए कि उज्जैन कोई भी आए तो यहाँ देखे महाकाल तो जाता ही है, अंगारेश्वर जाता ही है, काल भैरव जाता ही है, शांतिपनी महाराज के यहाँ जाता ही है, लेकिन यहाँ की राजकुमारी के स्थान पे भी आए, बाहर का भी ये व्यक्ति जब आए दर्शन करने, क्योंकि यहाँ जो है मित्रविंदा कहते हैं कि सबका जो सबको मित्र बना दें, सबका संकल्प मंगल में संकल्प सबके पूरे कर दें, जिसके भी रुके कार्य हों वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएं। इसलिए छिपरा के किनारे ये मित्रविंदा का स्थान श्री कृष्ण मित्रविंदा को स्थापित करा और आज जो है ये स्थान अलौकिक स्थान है। और इस स्थान की विशेषताएं ऐसी है कि यहाँ लौंग का पेड़ है। लौंग का पेड़ हमारी अवंतिका नगरी में यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से चलता नहीं है, हमारे यहाँ चला है भगवान द्वारकानाथ की कृपा से। और यहाँ कृष्ण बड़ है, जिस भगवान ने कृष्ण ने जिस पत्ते पे दोने में दूध पिया था, यहाँ पत्ते से मुड़े हुए आते हैं उस कृष्ण बड़ में। ये यहाँ के विशेष दर्शन है। अब भगवान मित्रविंदा द्वारिका का दर्शन सबको करना चाहिए। जन्माष्टमी महोत्सव बड़े आनंद के द्वारा यहाँ पर हम सबको मिलकर के शुक्रवार के दिन बनाना है और आनंद बनाना है। फिल्म प्रमोशन के लिए बुधवार को इंदौर आए अभिनेता विजय देवरकोंडा एवं अनन्या पांडे जिया मीडिया से उन्हें कई बातें भी साझा की और कहा कि फिल्म का बहिष्कार ठीक नहीं, हजारों लोगों को मिलता है रोजगार। इससे यह बात तेलुगु अभिनेता विजय देवरकोंडा में बुधवार को एक होटल में कही। वे 25 अगस्त को अपनी 5 भाषाओं में रिलीज हो रही फिल्म लाइगर के प्रमोशन के लिए इंदौर आए हुए थे। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने कहा कि मैं एक दायरे में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं सभी अवसरों को अपनाना चाहती हूँ, मैं हर तरह से और हर क्षेत्र में फिल्म करना चाहती हूँ। तो वो था। और आपका क्वेश्चन जिधर प्यार मेरा हर जगह जिधर भी जाए, मैं तो बहुत शॉक हो गया क्योंकि मैंने जब आया था बॉम्बे में, मैंने आया था इस माइंडसेट से कि मैं हर जगह जाकर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं कि मैं विजय देवरकोंडा हूँ, हैदराबाद से आया हूँ, हमें पिक्चर बनाया लाइगर, मजेदार पिक्चर है, देखिए। पर जब भी हाँ, लाइगर के लिए फिजिकली ट्रांसफॉर्म वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि वो 1.5 ईयर लगा मुझे और हर रोज पेन में था, फिजिकली पेन में था, मेंटली टायर्ड था, पर सिर्फ
जो पिक्चर का कंटेंट था और हम थोड़ा थोड़ा शूट करते आ रहे थे, तो जो विजुअल्स देख रहा था मैंने, वो बहुत मोटिवेशन दिया कि चलते रहो, करते रहो। आई थिंक कुछ दिन होते हैं जब मुझे डेफिनेटली बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं एक लड़की हूँ, 23 ईयर की ओल्ड की लड़की हूँ, तो मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है। पर कुछ दिन होता है जब मुझे हंसी भी आती है उन पर। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द डे एक्चुअली। एंड थ्रू माई जर्नी मैंने रियलाइज़ किया है कि सबसे इम्पोर्टेंट अपना काम होता है। एंड आई जस्ट वांट टू वर्क हार्ड एंड आई थिंक I hope one day that my work speaks for itself और लोगों को मेरी मूवीज पसंद आए। I think ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाजारों में सजी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, मुरली, झूले व रंग बिरंगी मटकियां भी। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर बाजार बंसी वाले के रंग में रंग चुके हैं। वहीं सुवानगर के साथ साथ क्षेत्रवासी को भी कल 19 अगस्त यानी भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी का बेसब्री से इंतजार है। घरों से लेकर मंदिरों तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर में जगह जगह कन्हैया की झांकियां सजाने को लेकर भक्त दिन रात लगे हुए हैं। बाजार में दुकानें भी जन्माष्टमी को लेकर सजी सबरी हुई नजर आ रही हैं। बाजार में मुरली वाले की मुरली 5 रुपए से लेकर 35 रुपए तक है। पोशाक 15 रुपए से लेकर 2000 रुपए में बिक रही है। इसके अलावा बिंदी, चुनरी, झालर, श्रृंगार सामग्री के अलग अलग दाम है। श्रृंगार रंगोली के पैकेट के दाम भी अलग अलग हैं। सुसनेर के बाजार में श्रृंगार की दुकान लगाए आशीष मैदानी ने बताया कि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खरीदारी शुरू हो चुकी है। मुरली, मटकी, पोशाक, मोरपंख, मोती, झूला, बाजूबंद, आसन सहित सब कुछ नए लुक में मंगवाए गए हैं। मोतियों की माला की डिमांड है। नए लुक में पोशाक लोगों को पसंद भी आ रही है। उनके दाम भी अलग अलग है। नेपालनगर के मातापुर बाजार में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौराहे पर दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बुरहानपुर रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपीबी कॉलोनी निवासी युवक सूरज मेहरा को नगर के संजय नगर निवासी उसके साथियों ने ही घेर कर चाकू घोंप दिए और मौके से फरार हो गए। घायल युवक के परिजनों का कहना है कि सूरज पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पर गया हुआ था। वहां ब्रेकर पर गाड़ी सोहेल की गाड़ी के सामने आ गई। इसको लेकर बहस हुई थी। बाद में आरोपी ने युवक को फोन कर चौराहे पर बुलाया और चाकू मारकर फरार हो गए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में अवैध शराब का गढ़ बन चुका कंजर बाहुल्य ग्राम कटारिया खेड़ी में अवैध रूप से देसी व विदेशी मदिरा विक्रय की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद के निर्देशन में 7 थानों के पुलिस बल द्वारा दबिश दी गई। वहीं काफी मात्रा में अवैध देसी व विदेशी मदिरा को भी जब्त किया गया। हाईवे पर रूटीन ड्यूटी दे रहे पेट्रोलिंग टीम पर अज्ञात आरोपियों ने अचानक पथराव कर दिया। इसमें एक शासकीय वाहन के शीशे तोड़ दिए गए। शासकीय वाहन पर पथराव करने व कर्मचारी पर अटैक करने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने सुबह फिर मई लाव लश्कर के साथ ग्राम कटारिया खेड़ी में दबिश दी, जहां आरोपियों के ठिकानों पर अवैध मदिरा बनाने के सामान को नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा खिलचीपुर में एक पट्टा की रेड की गई थी। उसी के तारतम्य में अभी रेड यहाँ पर कटारे खड़े हुई, जहाँ पर अवैध रूप से मदिरा विक्रय की सूचना प्राप्त होती रहती है। आज पुलिस ने 7 थानों की और पुलिस लाइन के बल की मदद से कटारे खड़े पे हम लोग दबिश दी थी। काफी क्वांटिटी में हम लोग को देशी विदेशी मदिरा प्राप्त हुई है। जहाँ तक आपने पथराव की बात की, दबिश पार्टी जाने के पश्चात जो पेट्रोल पार्टी जो रूटीन में हाईवे पर जाती थी, उस पार्टी पर पथराव किया गया है। दबिश पार्टी एकदम सुरक्षित थी, कोई पथराव नहीं किया। ब्यावरा में भोपाल बाईपास स्थित टोल प्लाजा से गुजर रहे कतिपय भाजपा नेताओं व टोल कर्मियों के बीच हुआ जमकर विवाद, वहीं मारपीट। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में भोपाल बाईपास स्थित टोल प्लाजा से गुजर रहे कतिपय भाजपा नेताओं व
टोल कर्मियों के बीच उस समय जमकर विवाद हो गया जब टोल कर्मियों ने टोल प्लाजा से गुजर रहे भाजपा के कतिपय नेताओं से आईडी प्रूफ के रूप में लोकल का आधार कार्ड या टोल टैक्स के 60 रुपए की मांग की। भाजपाइयों ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि होने की बात कही तो टोल कर्मियों ने कहा कि आपकी गाड़ी में नेम प्लेट भी नहीं है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, वहीं मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि उक्त मामले में अभी तक थाने में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। ब्यावरा के समीपस्थ ग्रामों में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा की गई। राजगढ़ जिले में ब्यावरा के समीपस्थ ग्राम जेपली, धनियाखेड़ी, बरखेड़ा, लोहारी, बेलास आदि गांव में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन, मक्का आदि फसल नष्ट होने पर विचार विमर्श किया गया तथा सरकार से पटवारी द्वारा शीघ्र ही सर्वे करवाने, बीमा राहत राशि किसानों के खातों में डलवाने की मांग की गई। ब्लॉक अध्यक्ष राम जगदीश डांगी ने कहा कि पिछले 4-5 सालों से किसान वैसे ही परेशान था। भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती आई है, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपने कहा कि गांव-गांव जाएंगे, किसानों के खेत में जाकर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। किसान यूनियन के आज हमने धनियाखेड़ी, जेपली, इंदौर, मीणा, कलपटी सभी का सर्वे किया। किसानों की फसल या ऊंची जाग है या तो फसल अच्छी दिख रही और क्या ऊंची जाग नहीं है, सब फसल किसानों की गल चुकी है। मैं ब्यावरा ब्लॉक होने के नाते एक गांव की नहीं कहता हूँ, पूरा ब्लॉक में सरकार को कर्मचारी भेज के, पटवारी भेज के सर्वे करवावे और बीमा राशि हमारे किसानों को देवे, क्योंकि हमारे किसान परेशान है। आज लागत से ज्यादा महंगी पड़ रही सोयाबीन, तो इसलिए आज हमारे केसर सिंह गुर्जर संगठन मंत्री टेलीफोन लगा कि हमारी सोयाबीन गल चुकी, इस कारण न्याय देखी। हमारे सब किसान भाई मेरे साथ में है और सभी की फसल को तत्काल सर्वे करके बीमा राहत राशि मुआवजा दे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक